ड्यूरिंग चैलेंजेस। तो आज का जो विचार है बच्चों, स्टे पॉजिटिव ड्यूरिंग चैलेंजेस। एवरी चैलेंज टीच यू समथिंग न्यू। तो हमारे रास्ते में जितने भी चाहिए हमें करना चाहिए। कभी भी जो है हमें डरना नहीं चाहिए, है ना। जो भी चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं हमें उनका जो है डटकर मुकाबला करना है, आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि एवरी चैलेंज टीच यू समथिंग न्यू। कोई भी चैलेंज आपके में आता है वो आपको कुछ ना कुछ नया सिखा कर जाता है, ताकि अगली बार हम उन्हीं गलतियों को ना दोहराए। तो इसी के साथ हम जो है अपने चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। कौन सा चैप्टर कर रहे हैं हम लोग? यस, हम लोग जो है एक्सप्लोरिंग मैथ के बारे में बहुत सारी चीजें चर्चा किया। तो अभी भी हम लोग क्या करेंगे, मैग्नेटिज्म क्या होता है, चुंबकत्व क्या होता है, उन सब के बारे में आगे की तरफ डिस्कस करेंगे। सभी तैयार है? बिल्कुल यस, मेरे सारे बच्चे बिल्कुल तैयार हैं। तो हमने जो है क्या देखा, मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हमने क्या किया, डिस्कस किया है ना, कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं, पोल्स कौन से होते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल जो होते हैं, उसके टू पोल्स होते हैं, वो सभी देखा ना हमने। द मैग्नेटिक फील्ड एरिया, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, वो एक ऐसा एरिया है ना। मैग्नेटिक फील्ड जो है इज द एरिया अराउंड ए मैग्नेट। इसके चारों तरफ जो एक फील्ड होता है, तो वो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, इज द एरिया अराउंड ए मैग्नेट इन विच द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिज्म इज फेल्ट। जहां पर जो मैग्नेटिज्म का इफेक्ट जो है वो हमें क्या होता है, फील होता है ना। वो हमें क्या कर होता है, फील होता है। तो एक ऐसा क्षेत्र बना देता है, चुंबकीय क्षेत्र, किसी चुंबक के चारों ओर का वो क्षेत्र है जिसमें हमें चुंबकत्व का यानी मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व का क्या एहसास होता है, चुंबकत्व का एहसास होता है ना। ऐसा फील्ड है जिसके प्रभाव का हमें एहसास होता है। क्लियर है यहाँ तक कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है? चलिए अगले देखते हैं। वेयर देर इज ए फोर्स, वहां पर क्या होता है, एक फोर्स होता है, दैट विल अट्रैक्ट सम मेटल्स टुवर्ड्स इट इट है ना। तो आप क्या करते हो जब आप लोग मेटल्स के साथ खेलते हो, मैग्नेट के साथ खेलते हो, फन विथ मैग्नेट्स, है ना, बहुत मजा आता है। हम लोग मैग्नेट को इस तरह से पकड़ते हैं और बहुत सारे मेटल्स की चीजें सब जो है डाल देते हैं। तो क्या होता है, वो मैग्नेट जो है वो मेटल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। देयर इज ए फोर्स दैट विल अट्रैक्ट सम मेटल्स टुवर्ड्स इट। तो ये बात आपको क्लियर हो गया किस तरह से जो है अट्रैक्ट करता है। तो आप ये देख रहे हो बच्चों, किस तरह है ना, मैग्नेट होता है जो क्या करता है, बार मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है, यानी है चारों तरफ आंख रहे हो, एक फील्ड देख रहे हो कि नहीं? यस और नो बताइए मुझे। यस। तो जब हम कॉम्पास को क्या करते हैं, कॉम्पास को हम नॉर्थ पोल की तरफ लेकर आए हैं, ओके, तब क्या हुआ, तो जो है नॉर्थ पोल ऑफ है चेंज डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन को जो है वो बदल देता है। व्हेन द कॉम्पास मूव्स नियर नॉर्थ पोल, है ना, नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट, इट नीडल्स की नीडल, अब देखिए ये क्या हो गया, इसने डायरेक्शन चेंज कर दिया, है ना। क्या कर दिया बच्चों, चेंज कर दिया। ये क्यों होता है? क्योंकि हमने पढ़ा है कि लाइक पोल्स रिपल, और जो समान ध्रुव जो होते हैं, है ना, नॉर्थ नॉर्थ, तो लाइक पोल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को धकेलते हैं। ओके। और ये देखो, ये देख रहे हो यहाँ पर, ये देखिए ये फिर बदल गया, साउथ के पास जब लेकर आ गए, जब साउथ के पास लेकर आ गए, जब कॉम्पास मूव्स नियर द साउथ पोल, उसकी नीडल ने फिर से डायरेक्शन चेंज कर दिया, है ना। तो ये क्या करता है, ये यानी अनलाइक पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और लाइक पोल्स जो है वो क्या करते हैं बच्चों, एक दूसरे को रिपल करते हैं।
ओके, इस बात को जो है हमें याद रखना है। अब हम लोग जब धरती की बात करते हैं, अर्थ की बात करते हैं, तो बच्चों जो हमारा धरती है, ये देख रहे हो, हमारा जो धरती है वो भी किस तरह का है, वो भी जो है एक जेंट मैग्नेट है ना। ऐसा कहा जाता है हमारा धरती, अर्थ बिहेव्स लाइक ए जेंट मैग्नेट। तो कॉम्पस की जो नीडल्स है वो क्या होता है, लाइन इटसेल्फ विद मैग्नेटिक फील्ड। तो ये देखिए उसके साथ अलाइन हो रहा है, देख रहे हो, ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन होता है। तो पृथ्वी एक बहुत बड़े चुंबक की तरह जो है क्या करता है, व्यवहार करता है। अब देखिए उसके अंदर देखिए, देख रहे हो, ओके। पृथ्वी जो है एक बहुत बड़े चुंबक की तरह व्यवहार करता है, और कॉम्पस की सुई पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्या हो जाता है, व्यवस्थित हो जाता है। ओके, समझ में आ गया सभी को किस तरह से धरती जो है एक चुंबकीय शक्ति की तरफ, एक मैग्नेट की तरह जो है क्या करता है, बिहेव करता है। तो एक कॉम्पस ऑलवेज टर्न एंड अलाइंस विद द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ओके, उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके साथ क्या करके रखता है, वो अलाइन करके रखता है। तो इससे जो है हम समझ सकते हैं कि किस तरह से, ये देखो, अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड को दिखाते हैं, देखो किस तरह से हो रहा है ना। मैग्नेटिक फील्ड चारों तरफ है कि नहीं। यस, ये देखो, तो किस तरह से जो है ध्रुव, किस तरह से समान ध्रुव जो है एक दूसरे को कैसे धकेलते हैं। और फिर हमने क्या देखा, क्या क्या बातें देखी हमने मैग्नेट्स के बारे में, बताइए। जब हम उसको लेकर, कॉम्पास को उसके पास लेकर आते हैं, व्हेन द कॉम्पास मूव्स नियर द नॉर्थ पोल, जब हम नॉर्थ पोल के पास लेकर आते हैं, तो जो नॉर्थ ऑफ द मैग्नेट है ना, इसकी जो नीडल है वो क्या करता है, इट्स चेंज डायरेक्शन, and north end of the compass points always the magnet's north pole। ओके, तो अलग अलग तरीके से ये हमें दिखाता है। और अर्थ भी एक जो है इसके साथ किसके जैसा व्यवहार करता है, एक मैग्नेट सा व्यवहार करता है। चलिए अब हम कुछ थोड़े से और देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। इसके बारे में देख रहे हैं हम लोग, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। ओके, अब हमें ये देखना है कि मैग्नेट के जो है प्रॉपर्टीज क्या क्या है। ओनली मैग्नेटिक मटेरियल्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट, है ना। तो जो मैग्नेटिक मटेरियल्स, हमने कहा कि मेटल्स के जो मटेरियल्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं, वो जो है उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, उसकी तरफ जो है अट्रैक्ट होते हैं। एवरी मैग्नेट हैज टू पोल्स, और हमने ये भी देखा कि हर मैग्नेट के जो है वो क्या होता है, दो पोल्स होते हैं, टू पोल्स होते हैं, है ना। कौन से, बाइपोलर नॉर्थ एंड साउथ पोल, यानी जो टू पोल्स होते हैं, एक तो नॉर्थ एंड साउथ पोल। ओके, मैग्नेट कितने पोल्स होते हैं उसके, उसको भी याद रखिएगा, उसके जो है दो पोल्स होते हैं। मैग्नेटिक फोर्सेस आर द स्ट्रॉन्गेस्ट एट द पोल्स ऑफ द मैग्नेट। तो जो पोल्स होते हैं वहां पर, जो मैग्नेटिक पोल्स, जो मैग्नेट होता है, यानी मैग्नेटिक फोर्सेस जो होता है वो बहुत ही क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है ना। इसीलिए जब आप किसी भी वस्तु को, यानी मेटल्स के किसी चीज को जब आप पास लेकर आते हो, तो क्या होता है, वो जो है उससे चिपक जाता है। देखा है कभी आपने इस तरह से खेल के देखा है, किस तरह से जो है मैग्नेट्स के दो पोल्स पर जो है वस्तुएं चिपकती है। क्यों चिपकती है, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्सेस आर द स्ट्रॉन्गेस्ट। ओके, इस बात को याद रखना है आपको, मैग्नेटिक फोर्सेस आर द स्ट्रॉन्गेस्ट एट द पोल्स ऑफ मैग्नेट। क्लियर है यहाँ तक, हो गया सभी को क्लियर। ओके, तो उसके बाद जो है हम आगे की और बातें देखते हैं, और इन सभी पॉइंट्स को आपको क्या करना है, आपको जो है अच्छे से लिख के रखना है। तो बच्चों यहां पर हम देख रहे हैं नॉर्थ पोल, साउथ पोल। ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट विल कम टू रेस्ट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो अगर हम एक मैग्नेट को, जब हम एक बार मैग्नेट को हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से एक थ्रेड के साथ जो है इसको टाई करके लटका देते हैं। तो फ्री होकर जब हम छोड़ते हैं, व्हेन यू हैंग ए बार मैग्नेट बाय ए
एक थ्रेड से इस बार मैग्नेट को जब हम हैंग करके रखते हैं, ये कैसा हो जाता है, इट ऑटोमेटिकली अलाइन इटसेल्फ अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो ये अपने आप ही, स्वयं ही, है ना, क्या करता है, अपने आप को अलाइन कर लेता है कहाँ की तरफ बच्चों, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। दिस हैपेंस, ये कैसा होता है, क्यों होता है, दिस हैपेंस बिकॉज अर्थ, हमने अभी आपको दिखाया सिमुलेशन में, अभी एक्सपेरिमेंट में दिखाया, क्योंकि जो अर्थ है ना, क्या क्यों होता है, अर्थ इटसेल्फ एक्ट लाइक ए जेंट मैग्नेट। ओके, अर्थ ही एक जेंट मैग्नेट की तरह एक्ट करता है, एंड द मैग्नेट यू आर यूजिंग इज अट्रैक्टेड टू अर्थ मैग्नेटिक पोल्स। इसी वजह से जो है हमें ये क्या होता है, ये जो है देखने को मिलता है। और फिर हमने अगला क्या देखा, बताइए, लाइक पोल्स, है ना, जो दो एक जैसे ही पोल्स होंगे वो क्या करता है, वो एक दूसरे को रिपल करते हैं। ओके, लाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स रिपल ईच अदर। तो जब हम मैग्नेट को देखते हैं तो क्या देखते हैं, जो लाइक पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं। ओके, तो अट्रैक्शन भी होता है, रिपल्शन भी होता है। और इस बात को जो है हमें क्या करना है, समझना है, मैग्नेट्स हैव टू पोल्स, है ना, दो पोल्स होते हैं, कौन कौन से हैं, नॉर्थ और साउथ। ओके, और जो ऑपोजिट पोल्स होते हैं, ऑपोजिट पोल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं बच्चों, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बताइए जल्दी जल्दी बताइए, ऑपोजिट पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और सेम अगर हुआ तो क्या होगा, वो जो है एक दूसरे को रिपल करेंगे। ओके, अनलाइक पोल्स, अगर ऑपोजिट पोल्स हुए, अनलाइक पोल्स क्या करते हैं, ऑफ टू मैग्नेट्स अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, तो आपको समझ में आ गया, ऑपोजिट पोल और सिमिलर पोल्स जो होते हैं किस तरह से एक्ट करते हैं, ऑपोजिट पोल्स नॉर्थ साउथ क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ओके, दे पुल ईच अदर, वो एक दूसरे को पुल करते हैं। लेकिन सिमिलर पोल्स अगर हुआ, यानी जो है नॉर्थ नॉर्थ हुआ, साउथ साउथ हुआ, है ना, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, वो एक दूसरे को जो है पुश कर देते हैं। ओके, और जब when two magnets with opposite poles facing each other are, जब हम उसको एक साथ रखते हैं तो वो क्या करते हैं, वो एक साथ, जब एक साथ हम उसको रखते हैं, when two magnets with opposite poles facing, है ना, facing each other are placed close together, they will move toward each other due to attraction। तो वो एक दूसरे के पास को आते हैं, किस वजह से आते हैं, किसके कारण आते हैं, अट्रैक्शन की वजह से आते हैं। तो ये समझ में आ गया किस तरह से जो है इसके प्रॉपर्टीज है। ओके, ये बात क्लियर है। ओके, अब जो है हम देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ मैग्नेट्स। तो बच्चों, हम लोग जब मैग्नेट्स की बात करते हैं तो हम मैग्नेट्स को क्या करते हैं, कई जगह पर जो है हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं, है ना, किस किस के लिए हम लोग जो है किसका इस्तेमाल करते हैं, बताइए किस किस जो है इसमें हम लोग मैग्नेट्स का यूज करते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ मैग्नेट, मैग्नेटिक कॉम्पास, तो हम लोग सबसे पहले इसका यूज करते हैं यानी दिशाएं ज्ञात करने के लिए। किसके लिए यूज करते हैं बच्चों, दिशाएं ज्ञात करने के लिए। यानी हम लोग अगर कोई समुद्र में हो, कोई जंगल में हो, कोई ऐसी जगह पर हो जहां पर क्या नहीं हो सकता, किसी से भी कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, हमें पता ही नहीं कि ये कौन सा डायरेक्शन है, तो हम लोग उस समय पर क्या करते हैं, उस समय पर जो है हम लोग कॉम्पास अगर हमारे हाथ में हो तो वो क्या बताता है बच्चों, वो हमें डायरेक्शन बताता है ना, वो क्या करता है, डायरेक्शन बताता है। तो जो भी नेविगेटर्स होते हैं, जो भी ट्रेवलर्स होते हैं, उन सबको कॉम्पास की सहायता से क्या ज्ञात करने को मिलता है, जो है दिशाएं ज्ञात करने को मिलता है। सेपरेटिंग आयरन पार्टिकल्स फ्रॉम वेस्ट, हमने देखा अगर क्या होगा, वेस्ट अगर होगा, यानी बहुत सारे वेस्ट है, और उसमें से हमें क्या करना है, जितने भी लोहे की वस्तुएं है ना, जितने भी लोहे की वस्तुएं हैं उन्हें जो है हमें क्या करना है, ढूंढ निकालना है मेटल्स को।
तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हमारे पास मैग्नेट है तो हम मैग्नेट हमारी किस में मदद करेगा? मैग्नेट जो है हमें सेपरेट करने में, तो यानी जितने भी वेस्ट है उसमें से जितने भी आयरन है ना, इन सब की जो चीजें होते हैं, वो जैसे निकल हुआ, कोबाल्ट हुआ, ये सब जो है अट्रैक्ट हो जाते हैं। और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स जो होते हैं वो पीछे छूट जाते हैं। तो हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं बच्चों? सपरेट कर सकते हैं। सपरेशन, है ना। ये हमें बहुत सारे वेस्ट में से, बहुत सारे ऐसी जगह जहां पर हमें चीजों को ढूंढना मुश्किल होता है, तो इसके वजह से जब मिक्स्ड वेट होते हैं, वो क्या करते हैं? लार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज करते हैं। ओके, और उसको नीचे करते हैं इस तरफ से। तो जितने भी आयरन की, जितने भी चीजें, जितने मेटल की सब चीजें होती है, अट्रैक्ट हो जाता है। ओके, और उसमें चिपक जाता है। तो ये सेपरेट करने का बहुत ही कैसा तरीका है? बहुत ही आसान तरीका है। फिर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, हम लोग जो है घरों में क्या करते हैं? बहुत सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में भी किसका यूज होता है बच्चों? मैग्नेट्स का यूज करते हैं, है ना। बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में भी हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? मैग्नेट्स का यूज करते हैं। तो मैग्नेट जो है हमारी इस सारे क्षेत्रों में, सारे यानी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस पावर्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी टू परफॉर्म हाउस होल्ड टास्क, है ना। तो उन सब के लिए जो है मेजर अप्लायंसेस, जैसे कि हमारा रेफ्रिजरेटर हुआ, वॉशिंग मशीन हुए, है ना, और छोटे छोटे किचन के जितने भी अप्लायंसेस हुए, उन सब में जो है हम लोग क्या करते हैं? इसका इस्तेमाल होता है। फिर हमारा जो है पेंसिल बॉक्सेस, और कहाँ कहाँ पर हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं? और भी यानी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कौन कौन से ऐसे फील्ड है जहां पर आप लोग जो है क्या करते हैं? इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो और भी जैसे कि पेंसिल बॉक्सेस हुए, आपने देखा होगा ना, आपके जो बॉक्सेस सब में जो है, या पर्स सब में क्या हो जाता है? एकदम से चीजें यानी बंद हो जा, टिक करके एक आवाज आता है और सीधा क्या हो जाता है बच्चों? वो बंद हो जाता है। तो वहां पर सब हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? वहां पर सब हम लोग जो है मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने कभी ध्यान नहीं दिया तो आप देखिएगा। ओके, किस तरह से कहाँ कहाँ पर, कौन कौन से जगह पर जो है किसका इस्तेमाल किया गया है? मैग्नेट का यूज किया गया है। ओके, इसी वजह से जो है आपके पेंसिल बॉक्सेस, पर्सेस सब में क्या होते हैं? मैग्नेट्स होते हैं। क्लियर है इतनी बातें? जितनी बातें अभी तक आपको बताई गई है, ओके, ये सभी क्लियर हो गया। तो इसमें जो है आपको क्या करना है? प्रॉपर्टीज क्या है, अप्लायंसेस क्या है, ये सभी जो है आपको अच्छे से क्या करना है? याद रखना है। ओके, अब जो है मैग्नेट्स लूज देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, किस तरह से होता है? मैग्नेट्स लूज देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इफ दे आर हीटेड। तो हमें जो है उसका बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है। हम मैग्नेट्स को अगर हम गर्म कर दें तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नष्ट हो जाता है। ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट, अगर हाइट से, बहुत ऊंचाई से गिरा दिया जाए, तभी भी क्या हो सकता है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसकी जो है नष्ट हो जाती है ना। अगर उसको पीटा जाए, हैमर किया जाए, तभी भी क्या हो सकता है? उसके गुण जो है वो नष्ट हो जाते हैं। मैग्नेट्स बिकम्स वीकर इफ देयर पोल्स आर लेफ्ट नैक्ड एंड फ्री। अगर उसके जो पोल्स है उसको ओपन करके रखा जाए, है ना, और उसको फ्री करके छोड़ दिया जाए, कहीं भी डाल दिया जाए, तभी भी क्या हो जाता है बच्चों? तभी भी मैग्नेट्स जो है वो वीक हो जाता है। टू कीप दम सेफ, उन्हें सेव करने के लिए क्या करना चाहिए? बार मैग्नेट शुड बी कीप केप्ट इन पेयर्स, उसको जो है हमेशा पेयर्स में रखना चाहिए। विद देयर अनलाइक पोल्स ऑन द सेम साइड। ओके, जो उनके अनलाइक पोल्स है उसको जो है क्या करना चाहिए? सेम उसमें रखना चाहिए, यानी नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ, ये गलत है। ओके, तो इस तरह से जो है हमें सही तरीके से रखना चाहिए। फॉर होर्स शू मैग्नेट वी शुड कीप ए पीस ऑफ आयरन अक्रॉस द पोल। यहाँ पर एक लोहे का एक छोटा सा पीस यहाँ पे लगा के रखना है। ओके, बार मैग्नेट, तो बार मैग्नेट के देखिए यहाँ पे मेटल प्लेट्स है, यहाँ पे क्या है? वुडन ब्लॉक है। इस तरह से उसको जो है हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो बच्चों, आज का क्लास इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया है। अगले क्लास में हम फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों।
थैंक यू सर।